तो दोस्तों फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज कर्मचारियों के लिए खुशखबरी होने वाली है। जो अपना ईपीएफओ है वो अपने पीएफ धारक है, जो भी पीएफ धारक है उसको अभी जो पहले फॉर्म भरने की झंझट थी वो झंझट खत्म होने वाली ही। बस एक क्लिक में अपना पीएफ का जो पैसा है वो आप बैंक एटीएम से निकाल सकते हो। कैसे अपना पैसा एटीएम से निकलेगा उसका पूरे प्रोसेस पे अभी जो ईपीएफ हो वो कार्य कर रही है। अभी फिलहाल हुआ नहीं है, जैसे कि कई अभी वो सिस्टम ला रही है, अभी सिस्टम बना रही है और वो सिस्टम कम्प्लीटली फुल्ली वर्किंग हो जाएगा तभी आपको ये ईपीएफ का पैसा है वो आप सीधे बैंक एटीएम से निकाल पाओगे। इसीलिए आपको ईपीएफओ उसके तार लगातार उसके पीछे पड़ी है वो काम करने में। जो अभी ऐसे उसके थ्रू अपना जो यूपीआई पिन होगा, ऐसे का जो अपने आधार कार्ड में जो भी यूपीआई पिन होगा उसमें आपको सबसे पहले मेन बात आती है कि अपने ईपीएफओ में, यानी कि ईपीएफओ में अपना जो यूएन में अपनी जो बैंक केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए और एक आधार केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए और पैन कार्ड की केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ये काम अपने अपने जो एटीएम से आप पैसा निकल पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये केवाईसी कंप्लीट रखना है और आपका जो बैंक अकाउंट में नेम है और आधार कार्ड में नेम है और बैंक अकाउंट में नाम और अपने यूएन में नाम और आधार कार्ड में नाम, वो तीनों में आप सेम नेम होना चाहिए, गलत नेम नहीं होना चाहिए। जिसमें स्पेलिंग मिसमैच हो वो नहीं चलेगा। अपने जो आधार कार्ड में नेम है वैसा अपने यूएन अपनी जो प्रगाढ़ की स्लिप आती है उसमें भी ऐसा नाम होना चाहिए और अपने बैंक अकाउंट में भी वैसा ही नाम होना चाहिए। अगर आप गलती से अपने स्पेलिंग में मिसमैच है तो वो अकाउंट में वो वर्क नहीं करेगा। सीधा आपके जो आधार कार्ड में बैंक यूपीआई यानी कि यूपीआई आईडी लिंक होगा, आपके जहाँ नाम आधार कार्ड में वही यूपीआई आईडी इसमें लिंक करना होगा। उसमें आईडी लिंक करने के बाद आपको एक क्लिक में उसमें पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। जितना अमाउंट डालना है उतना अमाउंट आपको लिख देना है, उसी के थ्रू आपको 1 मिनट के अंदर उसमें आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद अपना जो एटीएम से पैसा निकल पाओगे वैसा ईपीएफओ सिस्टम ला रही है। ऐसे आपकी कर्मचारियों की जो फॉर्म भरने की झंझट खत्म हो जाएगी। पहले क्या होता था, पहले 6-7 दिन उसके वेट करना पड़ता था पीएफ का फॉर्म भरने के बाद। अभी एक क्लिक में तुरंत अपना पैसा एटीएम से निकल पाएगा यूपीआई के थ्रू। इसीलिए आपको यूपीआई लिंक करना होगा, अपने यूएन के साथ मर्ज करना होगा। इसके बाद आपका यूपीआई पिन लिंक कर दोगे, उसके बाद आपका जो पीएफ का पैसा है वो निकल पाओगे। उसके बाद दूसरा बात आती है कि फ्रॉड ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत प्राइवेसी ऐसी बनाने जा रही है कि ईपीएफओ अभी ऐसी प्राइवेसी ला रही है जिसमें कोई भी फ्रॉड ना हो, कर्मचारी के साथ किसी भी पैसा कोई हैक ना करे, अकाउंट हैक ना करे। इसी थ्रू अकाउंट को मजबूत बनाया जाएगा, कोई भी उसमें यूपीआई आईडी डाल के पैसा निकाल ना जाए। इसीलिए अभी जो ईपीएफओ है उसके ऊपर बहुत कड़क तरीके से वो यूपीआई आईडी वाला सिस्टम बना रही है। इसीलिए अभी लॉन्च नहीं होगा, लेकिन 2027 तक ये जो बैंक एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने के प्रोसेस है वो जारी कर दी जाएगी और अपने सभी कर्मचारियों अपने बैंक एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे। तो ये पीएफ से पैसा निकालते हैं तो आपने जो एटीएम से ही पैसा निकल जाएगा, ऐसा अभी जो ईपीएफ है वो सिस्टम ला रही है। तो सबसे पहले एक बात यह है कि कर्मचारी को सबसे आसान हो जाएगा पीएफ का पैसा निकालना हो। जब भी उसमें 75% आप अपना जो पीएफ का पैसा है वो निकाल पाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 75% निकाल पाएंगे। जो तुरंत निकालना हो तो एडवांस में 75% आपको निकाल पाएंगे। पूरा पीएफ का पैसा निकालना हो तो आपको उसके लिए आपको 3 महीने के बाद आप बेरोजगार हो जाता है कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद। उसमें अकाउंट में पीएफ जमा नहीं हो रहा, बेनिफिट जमा नहीं हो रहा, तो उसके बाद आपको ये रिज़ाइन देने के बाद अपना जो ये पैसा है वो पूरा निकाल पाओगे। फिलहाल
पहले जैसा ही सिस्टम है कि जो अपने चालू जॉब पे पैसा निकालना हो तो उसमें 75% आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।